हेलो बच्चों, कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कल मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपने 9th और 10th में जो टॉपिक पढ़ रखा है उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। 9th-10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है और जब 11th और 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक। तो सबसे आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है? क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक। आपने हाई स्कूल और 9th और 10th में जब आपने इसको पढ़ाया तो इसको एक एंगल की तरह ट्रीट किया। ठीक है। नॉर्मल जो है प्लेन ज्योमेट्री, इसको हम कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री भी कहते हैं, प्लेन ज्योमेट्री की तरह इसको बिहेव किया। ठीक है। जिसमें हमने आपको याद हो अगर तो एक ट्रायंगल बनता था। ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बनता है। ठीक। इसको कहते हैं आप ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री होता है। इसको कहते हैं आप परपेंडिकुलर, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है आपका विकर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक। अंग्रेजी में कर्ण कहते हैं इसको। परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं और इसको कहते हैं आधार। ठीक है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसका होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपरट्यून्यूज। ठीक। हाइपोटेन्यूज ये होता है आपका बेस। ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपने 9th-10th में पढ़ रखा है और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम डील करेंगे एज ए फंक्शन इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने क्या क्या पढ़ रखा है? एक रेशियो पढ़ रखा अपना है साइन थीटा। सबसे पहला जो है पढ़ रखा आपने साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? साइन थीटा इज इक्वल टू पढ़ा आपने लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब बटे कर्ण। अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है। साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से आपने पढ़ रखा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को आपने क्या पढ़ रखा है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है। आधार को कहेंगे बी बाई क्या होता है? एच होता है। बी बाई एच। और हम एक चीज़ और बताएंगे आपको, कॉस थीटा, और यहाँ पर पढ़ेंगे आप टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? देखिए टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इतनी चीजें आपने पढ़ रखी है। इसका रेसिप्रोकल आपका होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेकेंड थीटा कहते हैं इसको, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा h बाई पी। ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा h बाई कितना? b। इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई पी। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b बाई बी। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके मेन रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम एज ए फंक्शन डील करेंगे इन क्लास 11th एंड 12th। इसको याद करने का तरीका भी आपको 9th और 10th में बताया जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं, देखो ऐसे बताया जाता है आपको, LAL KKA लाल बटे का। ठीक है। ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है। ये किसका होता है आपका? साइन का। ये होता है कॉस का और ये होता है टैन का। इसको पलट दीजिए, इसके रेसिप्रोकल निकल आएंगे। के ए बटे टैन कर लीजिए, निकल आएगा आपका। ठीक है। समझ आया कि नहीं है? उल्टा कर दीजिए बस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लंब हो गया। ठीक है। यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक। तो ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अब आ जाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है। किस में आ जाएंगे आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 11th 12th में पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक। तो आप इसको बेसिक है जो, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अब एज ए फंक्शन डील करेंगे। अभी तक रेशियो में डील किया था, ठीक है, एंगल्स में, प्लेन ज्योमेट्री में। अब आ जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो इससे पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था वो प्लेन ज्योमेट्री थी। सीधे से दो लाइंस के बीच के एंगल को लेके हमने जो है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन निकाल दिया था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, ठीक है। किससे रिलेटेड होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, फिर उसके बारे में आगे चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें से दो बेसिक होते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मेन ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 होते हैं, साइन और कॉस। बाकी जो और 4 होते हैं वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, फंडामेंटल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद डेराइव्स, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो केवल कौन सा है? साइन थीटा, और कौन सा है आपका? कॉस थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जो डेराइव्स हैं, डेराइव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन, डेराइव्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन कॉस, बचा कौन सा? टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपके डेराइव्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? डेराइव्ड। साइन और कॉस ये डेराइव्ड इसलिए कहते हैं कि ये फंडामेंटल होते हैं, आपके मेन होते हैं। इन्हीं दोनों से सब बनते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों से सब बनते हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो कैसे बनेंगे सब। देखिए अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा किससे बनेगा? साइन थीटा अपॉन कितना? कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे 1 अपॉन कितना? टेन थीटा, ऐसे बन जाएगा। सेक थीटा क्या लिख सकते हैं आप लिखेंगे 1 अपॉन कितना? कॉस थीटा। सभी उसी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है आपका 1 अपॉन कितना? साइन थीटा। इसलिए इसको डायरेक्ट, मतलब देखो सभी टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से, कॉस थीटा साइन थीटा से, टेन थीटा, है ना। तो ये कहते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सभी इसी से मिलकर बनते होते हैं, इसलिए इसको हम डेराइव्स कहते हैं। ये डेराइव्स होती है, ये फंडामेंटल होती है आपकी, ठीक है। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इसको मैं क्या क्यों कहता हूँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको डील कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जान लेते हैं, चतुर्थांश जानते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर ऐसे ड्रा कर लें एक, देखिए मैं कोऑर्डिनेट ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये कोऑर्डिनेट है आपका। आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव का, ये दोनों एक्सिस पॉजिटिव ली जाती हैं और ये दोनों आपकी नेगेटिव ली जाती हैं, एक्स डैश और कौन सा वाई डैश। मतलब ये कहलाता है आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। कोऑर्डिनेट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको क्या कहते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं इनको यहाँ पर पढ़ना है आपको, इस कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, तो आपको यही 6 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साइन थीटा और कॉस थीटा से, क्योंकि फंडामेंटल है, साइन और कॉस ये दोनों फंडामेंटल है, इनसे ये सब निकले हुए हैं, ठीक है। तो हम जो है पहले सबसे पहले साइन थीटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट होता क्या है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होती है जिसकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्सिस आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इनको हम सब बिगाड़ देंगे अभी, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है, ये एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ठीक है। ये सभी लोग बेसिक जानते भी हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं
अब मैं सबसे पहले साइन थीटा की बात करूंगा। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि साइन थीटा जो है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है। सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे, ठीक। तो हटा देते हैं इसको और सबसे पहले हेडिंग देखेंगे साइन एक्स के बारे में। सब कुछ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले साइन एक्स के बारे में। चलिए देखते हैं साइन एक्स। ये क्या हो गया आपका? साइन एक्स। देखो साइन एक्स का बेसिक फार्मूला सबसे पहले आप जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया आपका। साइन एक्स बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब p/h। ये होता है आपका p/h। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। मैं चेक करूँगा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पर जो आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन चारों कोऑर्डिनेट में साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, याद करने के लिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कैसे जो है कौन किस में, देखो इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा है, ASTC आपको याद कराया गया होता है हाई स्कूल में। AST और C याद करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये बता रहा हूँ मैं। ASTC, A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन इसका अपोजिट अपने आप पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर ओनली साइन पॉजिटिव, इसका कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक। टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये याद करने का तरीका होता है ASTC, ठीक है। तो मैं ASTC, अब इसमें मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, ये कोई पूछ ले कि क्यों पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्यों पॉजिटिव होता है, या कॉस क्यों पॉजिटिव होता है, टैन क्यों पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्यों नेगेटिव होता है, ये कोई पूछ ले तो कैसे बताएंगे? चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, देखो ये ट्रायंगल बन गया। ये एंगल आपका x है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? बेस है, ठीक। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखूँ तो परपेंडिकुलर आपका किस साइड में है? वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में। देखो वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, मतलब p कैसा है? प्लस में है, पॉजिटिव है। p कैसा है? पॉजिटिव है। अब देखो हाइपोटेन्यूज, एक चीज़ याद रखना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? h = √p² + b²। पाइथागोरस थ्योरम होती है, कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर रूट वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जानते हैं, ठीक है। रूट फंक्शन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर रूट फंक्शन नेगेटिव हो गया तो आयोटा हो जाएगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपका रूट फंक्शन कभी भी याद रखना है कि रूट फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज भी आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा। हमेशा हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण जो है वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्लियर है? कर्ण हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो p पॉजिटिव हो गया, p क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो और h ऑलरेडी पॉजिटिव, h ऑलरेडी हर केस में क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव मतलब क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। साइन x जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। पहला कोऑर्डिनेट प्रूव हो गया कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आ जाओ इसी फिगर को मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में बनाता हूं, ठीक। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका? बेस है ना। अब देखो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर बात करें हम, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में p कैसा है आपका? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो ऊपर की ओर जा रहा है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सेम p पॉजिटिव है ना। h क्या है आपका? पॉजिटिव ऑलरेडी हर केस में होगा। तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है ना, यहाँ पर भी साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर भी साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैं बात करता हूँ, साइन पॉजिटिव हो गया। अब बात करता हूँ मैं किसका? थर्ड पे, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट की। किसकी बात कर रहा हूँ? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में भी ऐसे एक फिगर बना लेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, ये देखो बना दिया, ऐसे बन गया है। अब देखो जरा,
बेस यही है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर नीचे की ओर, एक्स ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा आपका क्या, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला क्या है, पी बाई एच है। फार्मूला क्या दिया गया है, पी बाई एच। तो देखो ज़रा देखो, जब जैसे पी मतलब परपेंडिकुलर, जरा देखो इस वाले कोऑर्डिनेट में पी पॉजिटिव है निगेटिव है। देखो पी वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो पी हो गया कैसा, निगेटिव, और एच ऑलरेडी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया है? थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो पहले साइन के बारे में पूरी बात पढ़ेंगे, फिर कॉस के बारे में पूरी बात पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे फंक्शंस के बारे में हम पूरी बातें पढ़ लेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ, ये इनका हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट की। अब बात करता हूँ मैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। तो थर्ड कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर मैं नीचे की ओर ऐसे खींच दूँ, ये थर्ड हो गया, शायद फर्स्ट है, फोर्थ है, कौन सा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये कैसा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कैसा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पी आपका पॉजिटिव है, देखो परपेंडिकुलर ना, पी निगेटिव है, पी नीचे की ओर है ना, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, पी निगेटिव है, एच ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन निगेटिव होता है। साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। समझ में आया, मतलब यहां पर भी साइन निगेटिव है और यहां पर भी साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट के साइन के बारे में बात हो गई। ठीक है, कि साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर निगेटिव है। पहले और दूसरे में पॉजिटिव, बाकी दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव निगेटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। ये देखो मैंने बता दिया कि आपको, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू है। ठीक है, अंडर रूट वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है। तो सिर्फ आपको परपेंडिकुलर और बेस चेक करना है, तो इसके सूत्र में बेस आता ही नहीं है। ठीक है, तो बेस से कोई मतलब नहीं है। तो साइन का ऐसे हो गया। तो कॉसेक जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉसेक अपने आप समझ लेंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ होगी, एच ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, तब भी वही चीज़ होगी। ठीक है, तो कुछ हिस्से मतलब साइन का जो है वो आपको साइन और कॉसेक दोनों क्लियर होगा एक साथ। केवल कॉसेक का ग्राफ अलग से बताएंगे। ठीक है, कॉसेक का ग्राफ अलग से बताएंगे, बाकी साइन का और कॉसेक का ये फंडामेंटल जो क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव होता है, ये एक ही होता है। ठीक है, तो अब हम साइन के उस पर आते हैं, ग्राफ पर आते हैं, और फंक्शन की डोमेन और रेंज। ठीक है, फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज आपने थोड़ा पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, डोमेन रेंज क्या होती है, सेट थ्योरी और उधर रिलेशन फंक्शन का पार्ट है। ठीक, तो उसको भी मैं पढ़ाऊँगा आगे आने पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने 11th-12th में पढ़ भी रखा है। ठीक है, 11th में, और तो डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हटाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब ये साइन एक्स ही चलेगा। अभी स्टार्ट करें, देखिए ये हटा दिया। अब साइन एक्स की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो डोमेन की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले साइन एक्स का डोमेन हम निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन की परिभाषा होती है ऑल पॉसिबल इनपुट्स, वैलिड इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो जरा देखो साइन एक्स लिखा है, एक्स की जगह पर आप कुछ भी डालिए, है ना, एक्स की जगह पर आप कुछ भी डालिए, चाहे जो डाल दीजिए। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो आप लिख सकते हैं -∞ to +∞। आप इनपुट में कुछ भी डालिए, इनपुट में आप कुछ भी डालिए। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? आप इनपुट में यहाँ पर -∞ से कुछ भी आप डाल सकते हैं। जीरो डाल, साइन 0 पर 0 आएगा, साइन पाई 2 पर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी डालिए, 3π/2, 270 डिग्री, 460 डिग्री, 720 डिग्री, 1440 डिग्री, कुछ भी डालिए। निगेटिव का ऐसे कुछ भी डालिए। तो इनपुट में आप कुछ भी डालिए,
आउटपुट में क्या मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालेंगे, ये डोमेन हो गया आपका फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी फंक्शन को समझने के लिए। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है आपका, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ प्री इमेजेस, प्री इमेजेस, ठीक है। या कह सकते हैं टोटल डोमेन, कोडोमेन, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन ही पूरा जो है वो इसमें क्या होता है आपका रेंज होता है। तो ज़रा देखो, ध्यान देना, आपने पढ़ क्या रखा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ रखा आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा है ना। चित्र बना लेते हैं ज़रा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका पी, ठीक। आपने साथ में ये पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण से बड़ी भुजा कोई नहीं होती है, ना परपेंडिकुलर होती है ना बेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब h जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर h जो है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक। p इससे छोटा हो सकता है या p बराबर हो सकता है, अधिकतम, ठीक है। देखो बिकॉज p की वैल्यू जो है या तो इससे छोटी होगी हाइपोटेन्यूज से, या उसके बराबर हो सकती है। बराबर कब हो सकती है, देखो हाइपोटेन्यूज को छोटा छोटा, ये h है लिखा है ना, हाइपोटेन्यूज को छोटा करो, ये देखो छोटा करते चले जाओ, तो एक समय आएगा कि हाइपोटेन्यूज इसी लाइन पर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब बराबर हो जाएंगे, और बराबर कब होंगे, जब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो h मैक्सिमम है। अब देखो h से बड़ा p हो नहीं सकता है, तो अभी कभी भी अगर 2/3 लिखेंगे तो क्या 2/3 का मान 1 से बड़ा हो सकता है, सोचिए। 2/3 का मान 1 से सदैव क्या होगा आपका, छोटा होगा, है भाई। 1 से बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब न्यूमरेटर इसका हर अंश जो है वो 3/2 हो जाए, मतलब हर छोटा हो अंश बड़ा हो, तब 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर क्या है, हर आपका बड़ा है, हर केस में हर जो है परपेंडिकुलर से बड़ा है, बहुत परपेंडिकुलर हो सकता है कि पी के बराबर हो जाए, वो परपेंडिकुलर जो है वो हो सकता है h के बराबर हो जाए, ठीक है। और उस केस में अगर p बराबर h हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन x की जो वैल्यू हो जाएगी वो p/p हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी 1। मतलब इस साइन x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, ये बात समझने वाली है। साइन x की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये बात अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब p जो है परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होगा। तो इसका मतलब p/h जो है वो ऑलवेज कम होगा, किससे, बोलिए, p/h जो है ऑलवेज कम होगा 1 से। भाई h को नीचे कर देते हैं कि तो बचा, ठीक। इसका मतलब यहाँ से आप देखें तो यहीं पे मैं लिख लूँगा p/h क्या होता है आपका, p/h होता है साइन x, मतलब साइन x की वैल्यू या तो 1 से कम होगी या तो 1 से क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो एक साइड में तो मैक्सिमम 1 होगा, एक साइड में 1 होगा। देखो बड़ा ब्रैकेट लगा, बड़े ब्रैकेट का मतलब 1 शामिल है, इन्फिनिटी, छोटे ब्रैकेट का मतलब इन्फिनिटी। हाँ, इसका डोमेन हम r भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r, रियल नंबर्स है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो r लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये 1। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अगर हम चाहें तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, देखो नीचे आ जाओ, p नेगेटिव हो सकता है, मैक्सिमम p क्या हो सकता है, नेगेटिव साइड में, देखो p इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, देखो p नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब p नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर p नेगेटिव हुआ तो h का मान क्या हो जाएगा, p नेगेटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम ये माइनस इधर चला जाएगा, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी, भाई देखो अगर दूसरे केस में देखो p अगर नेगेटिव है, इफ़ p जो है वो क्या हो जाए, नेगेटिव, तो p नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का p और बाई h < 1। अगर दोनों पक्षों में p से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नियम है किसका, ये इसको कहते हैं हम असमिका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ की रूल्स होते हैं कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इसका p/h जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा किससे, -1 से। p/h जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा किससे, -1 से। मतलब ये जो p/h है और इसको लिखेंगे साइन x, तो साइन x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया -1। क्लियर है, ये रेंज और डोमेन हो गया। कैसे रेंज और डोमेन निकाला, समझ में आया, यहाँ से कैसे रेंज और डोमेन को निकाला मैंने, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। रेंज और डोमेन ऐसे निकलेगा। अब बचा इसका ग्राफ, रेंज निकला है, डोमेन निकला है, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ को समझना भी है आपको अच्छे से। चलिए देखते हैं, हटा दें।
देखिए ग्राफ, यहीं पे ग्राफ खींचेंगे हम। देखिए ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक्स एक्सिस है, इस पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिखा भी है, इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है और देखो इसकी रेंज -1 है और +1 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपके पास +1 है और मिनिमम वैल्यू है कितनी, -1। मतलब इस लाइन के ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, इस लाइन के ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा इधर और ना ही इसके नीचे जाएगा ग्राफ। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक। अब देख लेते हैं आपका ग्राफ में क्या आएगा। साइन 0 डिग्री पर 0, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होने वाला है साइन 0 डिग्री पर 0, ठीक। इनपुट में आप डाल सकते हैं अगला क्या, π/2 डाल सकते हैं, है ना। फिर क्या डाल सकते हैं आप, साइन पाई डाल सकते हैं, साइन π/2 हो जाएगा। और साइन 0 है, साइन π/2 साइन पाई हो जाएगा, फिर है क्लियर है, पाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 3π/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 के बाद 2π। एक साइकिल के लिए पूरा पूरा बना लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो पाई पे मैक्सिमम 1, साइन पाई, साइन 90 का मान क्या होता है 1, यहाँ लिख सकते हैं। साइन π/2 बराबर क्या 1, साइन π/2 बराबर 1, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर तक। साइन पाई का मान निकालो ज़रा, साइन पाई, साइन पाई का मतलब साइन 90 + 90, अरे पाई का मतलब 180, तो 90 + 90 180 लिख लिया। और साइन 90 का मतलब कॉस 90, 90 + थीटा, है ना। सेकंड कोऑर्डिनेट में देखो पॉजिटिव है ना, साइन 90 + थीटा, भाई साइन 90 + थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। कॉस 90 बराबर क्या हो गया 0, इसका मतलब अगली बार ग्राफ कहाँ पर आ जाएगा, पाई पे 0, ये देखो 0 हो गया, ठीक। अब इसका 3π/2 पर फिर से रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 3π/2, 270 डिग्री पे, साइन 270 डिग्री पे -1 आता है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड में यहाँ तक ग्राफ जाएगा। तो ये देखो ये नेगेटिव साइड में आ गया ऐसे, है। और 2π पर 0 हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव साइड में अगर मैं ले लूँ, ठीक है, नेगेटिव साइड में अगर देखूँ तो ये माइनस का π/2 हो जाएगा, तो -π/2 पे ऐसे नेगेटिव साइड में ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, तो पाई पे ऐसे मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर ऐसे और बढ़ाएंगे, पाई के बाद क्या हो जाएगा आपका 3π/2, क्या हो जाएगा आपका 3π/2, -π/2 पे -1, -π/2 पे -1, पाई -पाई पे 0, और फिर माइनस का 3π/2 पे मैक्सिमम, किस पर, -3π/2 पर मैक्सिमम, ठीक है। और अगले 2π पर ये फिर से क्या हो जाएगा आपका 0, है ना। 2π पे कितना 0, इधर प्लस इन्फिनिटी। ये बन गया आपका साइन का ग्राफ, ठीक है। ये टोटल साइन का ग्राफ है आपका, ऐसे देखो ऐसे चलेगा, ठीक। ये केवल एक साइकिल के लिए है, केवल 2π तक, आगे भी बन सकता है, ऐसे कंटिन्यू रहेगा आगे इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये साइन का ग्राफ हो गया आपका। ग्राफ कैसे बनाया आपको पता है, पहले मिनिमम रेंज निकाल ली, भाई इसकी वैल्यू ना तो 1 से ऊपर जाएगी ना ही -1 से नीचे जाएगी, ठीक है। इसी के बीच में ट्रेवल करेगा और इनपुट में आप ये ग्राफ अनंत तक इधर चला जाएगा, अनंत तक इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये साइन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, साइन फंक्शन है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में आपको बताई गई, ठीक है। तो ऐसे अब कॉस की बताई जाएगी आपको, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कॉस की अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी। तो साइन का आपको कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव देखो, साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। साइन का ग्राफ हो गया, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, रेंज कैसे निकाली गई आपको ये भी मैंने सिखाया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि इस लेक्चर में आपको साइन फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉस फंक्शन और कुछ आगे के फंक्शन को रिवाइज कराया जाएगा।